रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मोम न समझो जो तुरंत पिघल जाऊँगा मैं, सूरज हूँ डूब कर निकलना भी जानता हूँ, निकलना भी जानता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं दीपक लक्ष्य अब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, सूर्य और शौर्य को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों अपने आप चमक जाते हैं। जिंदगी तुम्हें जीतने न दे ये इसका अपना गुरूर है, तुम भी जीत कर दिखाओ ये तुम्हारा फितूर है। उम्र का मोड़ चाहे कोई भी हो, नशा बस जीत का होना चाहिए। ख्वाबों का सफ़र है, मंजिल की तलाश है, हौसले बुलंद हैं हमारे और राहों में रोशनी की आस है। दुख और तकलीफ़ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। अपने आप पर काम करना शुरू कर दीजिए, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने को मजबूर हो जाएगा। कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आपने उसे किया नहीं है। जिंदगी की जंग में नादान मत बनिए विद्यार्थियों, वरना आपसे जिंदगी खेलेगी। हौसला है तेरे अंदर, उड़ान भर ले, सारा आसमान तुम्हें निहारता है। जज्बा और सफ़र दोनों जारी रखो। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से उपलब्ध होती रहें। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, कक्षा को पूरा देखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? चिंता, आशा, काम, श्रद्धा, वासना। चिंता, श्रद्धा, आशा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, काम, श्रद्धा, आशा, वासना। चिंता, काम, आशा, श्रद्धा, वासना। तो जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प सी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। और इसका अंतिम सर्ग कौन सा है? उसका नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। कामायनी ये क्या है विद्यार्थियों? ये है आपका महाकाव्य। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और जयशंकर प्रसाद जी को इला चंद्र जोशी जी ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। किस कालखंड का? छायावाद का। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को क्या कहा है विद्यार्थियों? छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर इत्यादि। और जो कामायनी महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना गया है? तुलसीदास और जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार और बादल राग, सरोज स्मृति और बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो राम की शक्ति पूजा ये जो रचना है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने तुलसीदास और सरोज स्मृति इन दो कविताओं का सार तत्व बताया है। और ये राम की शक्ति पूजा है किसकी विद्यार्थियों? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इसकी गणना जो है लंबी कविता में की जाती है। इसका जो उपजीवी ग्रंथ रहा है बांग्ला भाषा में लिखा गया ग्रंथ है कृत्तिवास रामायण।
निराला की रचना जो तुलसीदास है, यह 101 छंदों में लिखा गया खंड काव्य है। सरोज स्मृति रचना को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली इत्यादि हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? लज्जा, निर्वेद, काम, आनंद, आशा। तो कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? काम। छंदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या की गई है। और श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए क्या लिखा था? काम गोत्रजा श्रद्धा नाम अर्षिका, अर्थात काम गोत्र की बालिका है, इसलिए इसको जो है श्रद्धा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी ने पौराणिक कथा को आधार बनाकर कामायनी को लिखा था। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा गया है। और इसकी जो कथा है शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की यानी जल प्रलय की कथा से ली गई है। और इसमें कुल जो है 15 सर्ग हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? गीत प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्सम बहुलता, इतिवृत्तात्मकता। तो जो शैली छायावाद की नहीं है उसका नाम है इतिवृत्तात्मकता। शेष गीत प्रधानता पाई जाती है, लाक्षणिकता भी है, प्रतीकात्मकता भी है, तत्सम बहुलता भी है। और इतिवृत्तात्मकता विद्यार्थियों किसमें पाई जाती है? वो है आपके द्विवेदी युग में। किसमें? द्विवेदी युग में। फिर आगे बढ़ते हैं, मुकुटधर पांडे जी को लिखित रूप में क्या होता है? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना गया है। किस शब्द का? छायावाद शब्द का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? जूही की कली 1916 ईस्वी, ये सही है। युगांत सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है 1936 ईस्वी, सही है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है 1940 ईस्वी, सही है। जो सही नहीं है वो है आपका कामायनी, जयशंकर प्रसाद जी का ये महाकाव्य है, जो कि 1938 दिया है, इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन वर्ष जो है 1935 ईस्वी माना गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उसे आपको बताना है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। छायावादी भावबोध स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के कारण जन्म लेती है। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि असंगत कौन सा है? तो जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए, यानी छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को नहीं व्यक्त किया है। ये बात अलग है कि प्रणय की अनुभूतियाँ उनमें देखने को मिलती हैं। और आगे के जो विकल्प हैं, छायावादी भावबोध
स्वानुभूति और सौंदर्य की प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, सही है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति धीरे धीरे शैव दर्शन में बदलती चली जाती है, ये भी सही है। छायावादी कविता द्विवेदी युगी नीरस उपदेशात्मकता और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्या गलत है देखते हैं। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला है, ये कथन सही है। फिर है आपका, छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरवंश राय बच्चन जी हैं, ये भी सही है। अगला है, महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, ये भी सही है। गलत क्या है, वो है आपका विकल्प सी, छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्णदास जी हैं, यानी नहीं हैं। राधा कृष्णदास जी विद्यार्थियों ये भारतेंदु युग में आते हैं, किसमें? भारतेंदु युग में। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत जूही की कली। तो यह पंक्तियाँ जो है सरोज स्मृति कविता से ली गई हैं। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में होता है। किसकी कविता है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और निराला की पुत्री का नाम क्या था? सरोज। उसकी मृत्यु के ऊपर ही ये रचना शोक गीत के रूप में लिखी जाती है, जिसमें निराला जी बताते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, यानी जो सरोज थी उसका भी जीवन दुखों से ही भरा था, दुखों को ही जीवन भर झेला था। और निराला स्वयं तो दुखों के घर में रह ही रहे थे, चारों तरफ से उनके ऊपर समस्याएं ही समस्याएं घेर रही थी। और उसी बीच में सरोज, इनकी जो पुत्री है, बीमार होती है, उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाती है, अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। और बताते हैं निराला जी, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, अर्थात जो मेरी नज़रों के सामने नहीं है उसको मैं किसी प्रकार का सुख नहीं दे पाया। आगे चलते हैं। तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, ये सभी रचनाएं भी निराला जी की हैं। और जो सरोज स्मृति ये रचना है, इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला की अन्य रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग इत्यादि। फिर आपका प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, दुष्यंत कुमार। तो कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? यानी कविता के बारे में परिभाषा सुमित्रा नंदन पंत जी ने दी है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। और चिदंबरा रचना के ऊपर इनको हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? दोहा, चौपदे, सोनेट, रुबाइयाँ। तो मधुशाला जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की
बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें रुबाइयाँ छंद का प्रयोग किया है। रुबाई जो होती है ये 4 पंक्तियों की कविता होती है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियाँ तुकात्मक होती है, यानी यहाँ पर तुक भिड़ाया जाता है, और तीसरी लाइन आज़ाद रखी जा सकती है। रुबाई ये जो है अपना एक अलग छंद है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा, शंभूनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। तो द्रौपदी ये क्या है विद्यार्थियों? पहली बात तो ये प्रबंध काव्य है। किसने लिखा है? नरेंद्र शर्मा जी ने। और नरेंद्र शर्मा जी प्रेम और मस्ती के कवियों में गिने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्तचंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत आदि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? मन के स्वप्न, ताज, स्वर्ण किरण, नारी। तो इनमें से जो रचना स्वर्ण किरण है, इसके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव देखा गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार जो है आपको सही उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करेंगे और उसके बाद में कूट देखेंगे कौन सा सही है। तो जो प्रेम पथिक रचना आप देख रहे हैं, इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और फिर आपकी अगली रचना है गीतिका। ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सांद गीत ये रचना है आपके महादेवी वर्मा की। और गुंजन किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने। इस प्रकार हम देखेंगे आगे कौन सा कूट सही उत्तर है, तो वो है आपका विकल्प ए। कौन सा है? विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे। इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को भी हम देखते हैं। प्रेम पथिक कब प्रकाशित होती है? 1914 ईस्वी में। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। गीतिका 1936 ईस्वी में। किसने लिखा है? निराला जी ने। सांद गीत 1936 ईस्वी में। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। गुंजन 1932 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। पंचवटी 1925 ईस्वी में, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बना कर दी है? आंसू, लहर, कामायनी, झरना। तो इनकी जो रचना है कामायनी, इसमें क्या है? आनंदवाद की प्रतिष्ठा की गई है। और जो आंसू रचना है, इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का मेघदूत। आपका अगला प्रश्न है, किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? नई कविता, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो जो छायावाद है, ये क्या है? भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये है काव्य के विषय में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और सुमित्रानंदन
पंत जी क्या बताते हैं काव्य के बारे में कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य का जो मन होता है, उसकी जो आत्मा शांत समय में परिपूर्णता को प्राप्त करती है, तभी जो है कविता बाहर निकलती है। महादेवी वर्मा ने लिखा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यानी जैसी भावना को कवि जो है अपनी कविताओं में पिरोता है, उसको पढ़ने के बाद जो सहृदय होता है, जो श्रोता होता है, जो दर्शनिक यानी दर्शक होता है, उसके मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न हो जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यानी व्यक्ति के अंतःकरण में जो विचार आते हैं उसको जो प्रकट करता है वही कविता है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहा जाता है। फिर हम आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति नहीं है। कौन नहीं है? दीपशिखा, ग्राम्या, युगांत, पल्लव। तो इनमें से जो दीपशिखा रचना है, ये जो है पंत की नहीं है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा ने निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत, सप्तपर्णा, हिमालय, दीपशिखा, यामा और आत्मिका इत्यादि तमाम सारी रचनाएं लिखी हैं। ग्राम्या, युगांत, पल्लव, ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। फिर आपका प्रश्न है, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ, श्रद्धा, आनंद, चिंता। तो इनमें से लोभ जो दिखा है, ये कामायनी में कोई सर्ग नहीं है। कामायनी ये आपका महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और ये महाकाव्य लिखा किसने है? आपके जयशंकर प्रसाद जी ने, जिसमें जो है प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण दिखाया गया है। 15 सर्ग इसमें हैं। कौन कौन से? तो वो हैं आपके चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। पहले सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। फिर आपका प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो इनमें से अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी महादेवी वर्मा जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। और जो नहीं है वो है आपका विकल्प बी, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत विरचित ग्राम्य तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, छायावादी, प्रगतिवादी। तो पंत जी की रचनाएं ग्राम्य और युगवाणी ये किस प्रकार की हैं? प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का राजकुमार माना जाता है। और इनके द्वारा जो रचित रचना है पल्लव, उसकी कविता को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख प्रगतिवादी कविताएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 13, 21, 15, 16। तो कितने हैं इसमें? आपके 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम,
वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद आदि। और ये कामायनी जो महाकाव्य है ये प्रतीकों पर भी आधारित है। क्या हैं इसके प्रतीक? जो मनु जी हैं इसमें ये मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, और जो कुमार है इसमें ये मानव का प्रतीक बताया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है? तो इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, और रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि, समय सूर्य का कवि इत्यादि नामों से जाना गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को इनकी कविता पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा था। इन्होंने प्रभा पूना में, करमवीर जबलपुर में, प्रताप कानपुर में इन सभी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। फिर आपका प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप, निकल कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कवितायन जान, बही होगी कवितायन जान। पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, हरबंस राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की, जिसमें वो बताते हैं जो पहला कवि रहा होगा वो कैसा रहा होगा? वियोगी रहा होगा, अर्थात उसके ऊपर दुख रहे होंगे, कष्ट रहे होंगे, पीड़ा रही होगी। उन्हीं कष्ट, दुखों और पीड़ा से कविता का जन्म हुआ होगा। फिर जो है आपकी अगली पंक्तियां हैं, पराधीन रह कर अपना, सुख शोक न कह सकता है। किसकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की, जिसमें वो क्या बताते हैं, कोई भी जीव हो, वो चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जानवर हो, अगर किसी दूसरे के अधीन रहता है, दूसरे के बंधन में कोई व्यक्ति रहता है, तो क्या है, न खुल करके सांस ले सकता है, न खुल करके जी सकता है, ना ही वो मुक्त रूप से किसी कार्य को कर सकता है, अर्थात अपने सुख दुख को भी वो बताने में सही से समर्थ नहीं होता है। फिर जो है आपकी पंक्ति है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो, है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। किसने लिखा है? ये पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, जिसमें वो अपनी प्रेयसी अर्थात प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अधरों में क्या है? मधुर रस है, जिसको मैं पान करने के बाद में मदहोश हो जाऊंगा, अर्थात अपनी सुधबुद्ध तुम्हारे प्रेम में खो दूंगा। फिर आगे पंक्तियां हैं, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। यानी जिसमें क्या है, जो उनका प्रीतम है, उनका जो स्वर है, उनका जो तन मन है, लगातार जो है अपने प्रीतम के उन्माद में पागल है, प्रीतम के प्रेम में परिपूर्ण है। गात माने शरीर होता है।
फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है, उसे हमको चयन करना है। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि। ग्रंथि, युगांत, गुंजन, स्वर्णधूलि, युगवाणी। गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि। युगांत, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, स्वर्णधूलि। तो इसमें जो प्रकाशन वर्ष के आधार पे सही क्रम होगा वो है आपका विकल्प ए, यानी पहले गुंजन को लिखा गया, यानी ग्रंथ को, फिर गुंजन को, उसके बाद युगांत को, उसके बाद युगवाणी और उसके बाद में स्वर्णधूलि रचना को। इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देखते हैं। ग्रंथि 1920 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, स्वर्णधूलि 1947 ईस्वी। और ये रचना आप देख रहे हैं जिसको युगांत कहा गया है, इसका मतलब ही है एक जो है युग का अंत हो रहा है, युग का अंत हो रहा है। अर्थात 1936 ईस्वी में धीरे धीरे छायावाद समाप्त हो जाता है, समाप्त होने लगता है। और यही सारे दृश्य इस रचना में दिखाए गए हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। तो इसमें जो क्या है पूछा जा रहा है कि इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो रहस्यवाद प्रमुख अंग है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, ठीक बात है। और इसमें रीतकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के नए भावों को नए ढंग से अभिव्यक्त किया गया है, ये भी ठीक बात है। और ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। जो सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए, यानी रहस्यवादिता यहाँ पर कोई प्रमुख अंग नहीं रहा है। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इन्होंने शुक्ल जी की समीक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया है, यानी बढ़ाया है, ठीक बात है। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते थे, ठीक है, मानते थे। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना युग चेतना को अंगीकार बिना संभव नहीं होगी, ये बात भी सही है। यानी जो सही नहीं है नंद दुलारे जी के विषय में वो है आपका विकल्प बी। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बातों को, सिद्धांतों को आप देख रहे हैं जो लिखा है इसमें यथावत, यानी जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया, ऐसी बात नहीं है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने शुक्ल जी के सिद्धांतों का सहारा तो लिया है, लेकिन छायावाद को अपने ढंग से परिभाषित किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली। मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। मैं वो हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपर्युक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? श्रद्धा, चिंता,
लज्जा आशा। तो इन काव्य पंक्तियों में लज्जा का चित्रण किया गया है। और ये पंक्ति है कहाँ की? कामायनी महाकाव्य की। कामायनी महाकाव्य की ये पंक्ति है, जिसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें जो है 15 सर्ग हैं, उनमें से लज्जा सर्ग से इन काव्य पंक्तियों को लिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद। काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन किया गया है? चिंता, लज्जा, आनंद, आशा। तो इन पंक्तियों में क्या प्रदर्शित हो रहा है? वो है चिंता का भाव। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, क्या है? पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग, आशा सर्ग। तो ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य की रचना जयशंकर प्रसाद जी ने की है। कब की है? 1935 ईस्वी में। और जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? वो है आपके चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, रहस्य, दर्शन, ईड़ा। इस प्रकार से अंतिम सर्ग आनंद हो जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख जो काव्य कृतियाँ हैं, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर इत्यादि ये बड़ी ही महत्वपूर्ण इनकी काव्य कृतियाँ हैं। फिर आपका प्रश्न है, वो एक और मन रहा, वह एक और मन रहा, राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, जो नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता, निरंतरता। तो इन काव्य पंक्तियों में भगवान श्री राम की दृढ़ निश्चयता को प्रकट किया जा रहा है। और ये काव्य पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? राम की शक्ति पूजा रचना से, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इन पंक्तियों में क्या बताते हैं? जब राम और रावण का युद्ध होता है तो राम ये मन ही मन सोचते हैं। निराला जी बताते हैं कि राम के पास में एक और आंतरिक मन है, अंतश्चेतना का मन है, जो कभी युद्ध करने से डरता नहीं, घबराता नहीं है, जो थकता नहीं है। और उस मन में क्या है? ना तो दैन्य है, ना ही विनय है, जो सिर्फ जो है अपनी जीत को हासिल करना जानता है। आगे बढ़ेंगे। ये जो राम की शक्ति पूजा कविता की पंक्तियां हैं, अर्थात राम की शक्ति पूजा रचना, ये निराला जी की लंबी कविता मानी जाती है, जो कि अनामिका कविता संग्रह में संग्रहित है। और इस कविता का मुख्य विषय क्या है? सीता की मुक्ति, राम रावण का युद्ध नहीं। मूल विषय क्या है? सीता की मुक्ति, यानी मुक्त कराना।
फिर आपका प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, यानी किस पंक्ति से शुरुआत हुई है इस कविता की। प्रशमित है वातावरण निमित मुखासंद कमल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो राम की शक्ति पूजा कविता की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। और ये निराला जी की एक लंबी कविता है जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। और इसमें से जो अनामिका है ये 2 संस्करणों में प्रकाशित होती है। पहला संस्करण जो है इसका 1923 ईस्वी में, और जो दूसरा संस्करण है वो 1928 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है, कथन किसका है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, सूर्यबाला, सुमित्रानंदन पंत। तो ये कथन जो है विद्यार्थियों किसका है कि संसार का सारा कारोबार जैसे कि बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में कोई भूल ना रह जाए इसलिए ये काम किसको दिया गया है? माँ को। तो ये लिखा है किसने? महादेवी वर्मा जी ने। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संग्रहित हैं? चलिए देखते हैं। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं ब्रजभाषा में हैं उनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? चित्राधार। जयशंकर प्रसाद मूलतः ये जो है खड़ी बोली के कवि हैं। खड़ी बोली में लिखा गया इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है उसका नाम क्या है? कानन कुसुम। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वज्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। फिर हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आपको जानना है कि चंपू होता क्या है। तो जो रचना गद्य और पद्य दोनों में मिला करके लिखी जाती है उसे चंपू काव्य कहते हैं। और उर्वशी ये चंपू काव्य किसका है? तो इसको लिखा है किसने? जयशंकर प्रसाद जी ने। आगे चलते हैं। इसका प्रकाशन कब होता है? आपके 1909 ईस्वी में, जबकि रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम क्या है? उर्वशी। ये महाकाव्य की श्रेणी में आती है। इसको गीत नाट्य भी कहते हैं। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में होता है। और इस रचना के ऊपर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है? 1972 ईस्वी में। इसके साथ साथ जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, और जो है समय सूर्य का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि कहा जाता है।
और रेणुका, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र जैसी बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हिंदी साहित्य को दी हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की गणना प्रगतिवादी विचारधारा और उसके साथ साथ में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, यानी दोनों प्रकार की रचनाएं ये देते हैं। दोनों ही विचारधाराओं में ये गिने जाते हैं। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सबने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, हालावाद, प्रेम और मस्ती का काव्य, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जाना, समझा। मैं आशा करूंगा कि ये आपको सत्र पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में काम आएंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अधिकतम अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है कि हम आपको लगातार मेहनत करके कक्षाएं देते रहते हैं। आप सभी को मिलेंगे हम पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।